नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। जहां एक और बीजेपी बंगाल में जीत का दावा पेश कर रही है, वहीं टीएमसी ने एक बार फिर सत्ता में आने का पूर्वानुमान लगाया है। एक जनसभा में पीएम मोदी ने ममता के नामांकन पर सवाल उठाए, जिस पर ममता दीदी ने भी तीखा प्रहार किया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो? क्या ये सच्चाई है क्या? पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। किसी दूसरी सीट से नामांकन भरने वाले बयान पर ममता ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि वह नंदीग्राम सीट से ही चुनाव जीत रही हैं। कूच बिहार में ममता बनर्जी ने कहा, मैं आपकी पार्टी की सदस्य नहीं हूँ। जो आप मुझे बताएंगे कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है, मैं नंदीग्राम से ही जीतूंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं सीएम ममता ने जनता से अपील करते हुए कहा कि पता है मैं जीत जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ कम से कम 200 उम्मीदवारों को भी जीतना होगा ताकि हम अपनी सरकार बना सके। इसीलिए टीएमसी उम्मीदवार के लिए अपना वोट डालें। इसके अलावा दिनहाटा की एक रैली में ममता ने पीएम मोदी से गृह मंत्री अमित शाह को काबू करने के लिए कहा है। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहती हूं कि वो पहले अपने गृह मंत्री को काबू करें, इसके बाद हमें नियंत्रित करने की कोशिश करें। Be perfect. I'm so sorry. I'm sorry, Mr. Election Commission. You must know, Home Minister, how the women journalists are being heckled by BJP workers also in every rally. Please take care and tell your people to control your gundas. बाहर हंगामा होता रहा, जो सेंट्रल फोर्स थी वो चुप रही है। तो आप पूछो ना, वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा ब्रदर सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम कुरैशी का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा। ऐसा खराब इलेक्शन हम कभी नहीं देखा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले हावड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नंदीग्राम का जिक्र किया था। दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अभी कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ हम सभी ने देखा। यह दिखाता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी है। दीदी, अभी भी आखिरी चरण के लिए नामांकन का समय बाकी है। जरा बताइए कि अफवाह में कितनी सच्चाई है कि आप अचानक किसी और सीट पर नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। ये सच है क्या? दीदी पहली बार नंदीग्राम गई, आपको जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी तो बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। दीदी, अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी, पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। वहीं
वहीं पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अलीपुरद्वार में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दीदी नंदीग्राम में हार चुकी है। नंदीग्राम में जो नजारा देखने को मिला उससे साफ पता चलता है कि दीदी हार चुकी है। घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? घुसपैठ हमारे युवाओं की रोजगारी ले जाती है या नहीं ले जाती है? गरीबों का चावल ले जाती है या नहीं ले जाती है? क्या दीदी घुसपैठ रोकेगी? बताओ भाई, रोकेगी क्या? आप दीदी को बदल दो, इंसान तो क्या परिंदा भी घुस नहीं पाएगा, ऐसा बंगाल हम बनाएंगे। जितने भी शरणार्थी है वो सारे शरणार्थियों को सम्मान के साथ भारत की नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। दीदी नंदीग्राम में हार चुकी है। कल जो नजारा आप सबने देखा है वो नजारा बताता है कि दीदी नंदीग्राम में हार चुकी है। बता दें कि बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान हिंसा की खबरों के बीच चुनाव आयोग के मतदाता ऐप के अनुसार गुरुवार को लगभग 80.43% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गुरुवार शाम को मतदान के अंत में बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस दोनों के ऊंचे दांव वाले नंदीग्राम सहित अन्य क्षेत्रों में चुनाव जीतने का दावा किया गया। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। ऐसे में जीत किस दल को हासिल होगी ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बंगाल में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और चुनावी मैदान में बीजेपी और टीएमसी के बीच वैसे ही घमासान जारी है जैसा चुनाव के पहले था। चुनावी मैदान में दोनों ही पार्टियां अपना परचम लहराने का दावा कर रही हैं। बीजेपी की तरफ से कई नेता रोड शो और रैली कर बंगाल की जनता से बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पश्चिम बंगाल के पुरसुरा में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के लिए मतदान हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी और ज्यादा आक्रामक होकर चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से कई नेता रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के पुरसुरा में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया। पुरसुरा में रोड शो के दौरान मिथुन ने कहा कि कोई परिवर्तन बंगाल में नहीं हुआ, परिवर्तन अब होगा। कोई हिंसा और दंगे नहीं होंगे और यही बीजेपी का मोटो है। इसी के साथ उन्होंने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर मिथुन ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार का जीतना तय है। अब यह देखना है कि वह कितने वोटों के अंतराल से अपने प्रतिद्वंदियों को हराते हैं। बंगाल के लोगों से मैं दिल से प्यार करता हूँ। रोड शो में जो भारी भीड़ उमड़ी है इसका यही मतलब है कि बंगाल की जनता का बीजेपी के प्रति लगाव तथा तृणमूल के खिलाफ गुस्सा बड़ा हुआ है। तृणमूल सरकार से बंगाल की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। बता दें कि फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और वह बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं इसके पहले मिथुन को टीएमसी ने राज्यसभा में भेजा था, लेकिन उन्होंने कुछ वक्त के बाद राज्यसभा से इस्तीफा देकर राजनीति से दूरी बना ली थी। ये भीड़ देके मैं क्या चाहूंगा? विमान जीतेगा और कौन जीतेगा? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अब परिवर्तन होगा। ये सब झूठ था। अगर परिवर्तन किस लिए मांगे थे हम? क्या किसी को मारेंगे नहीं, किसी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटेंगे, पानी नहीं काटेंगे, गांव से हटाएंगे नहीं। अब वही काम आप कर रहे हो। क्या का परिवर्तन? परिवर्तन अब होगा। ना कोई राइट्स होगा, ना संतरास होगा, ना हिंसा होगा।
इसके अलावा सबसे अहम बात यह रही कि मिथुन को देखने फुरफुरा शरीफ रोड के दोनों तरफ हजारों लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी। मिथुन के रोड शो को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल में 6 चरणों के मतदान होना बाकी है, जिसमें 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल और 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे। और अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो नतीजे 2 मई को सामने आएंगे, जिसके बाद तय होगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कोरोना काल में प्रदेश में वापस आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने नई पहल शुरू की है। कोरोना काल के दौरान विभिन्न राज्यों से 34 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर प्रदेश के अंदर आए थे। इस दौरान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की और साथ ही इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का बीड़ा भी उठाया था। सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर उनकी स्किल मैपिंग कराई थी, ताकि मजदूरों को उनके हुनर के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो आपको छोड़ जाते इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। कोरोना काल में प्रदेश में वापस आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने नई पहल शुरू की है। सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को प्रति मजदूर 1 से 2 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है। इससे उद्योगों पर भार भी नहीं पड़ेगा और प्रवासी मजदूरों को नौकरी भी मिल जाएगी। एमएसएमई विभाग की ओर से 629 करोड़ रुपए की नई योजना का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान विभिन्न राज्यों से 34 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर प्रदेश के अंदर आए थे। इस दौरान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था के साथ इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया था। सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर उनकी स्किल मैपिंग कराई गई थी, ताकि मजदूरों को उनके हुनर के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। जानकारी की माने तो 25 लाख से अधिक मजदूरों की स्किल मैपिंग का काम किया जा चुका है। सरकार की ओर से प्रवासी श्रमिक राहत पोर्टल भी बनाया गया था। इसमें मजदूरों का डाटा उनकी दक्षता के हिसाब से तैयार किया गया था। मजदूरों की दक्षता को 52 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रदेश सरकार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों का सहारा बनने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि जिस तरह हथकरघा उद्योग के मजदूरों को रोजगार देने पर प्रति मजदूर का अनुदान दिया जाता है, उसी तरह से प्रवासी मजदूरों को अपने उद्योगों में रोजगार देने पर प्रति मजदूर 1 से 2 हजार रुपए प्रति माह उद्योगों को अनुदान दिया जा सकता है। इससे मजदूरों को स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने में सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी रोजगार योजना से जोड़कर उन्हीं प्रवासी मजदूरों को लाभान्वित किया जाएगा, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से राज्य सरकार के पोर्टल पर है। वहीं जानकारी की माने तो अब तक 25 लाख से अधिक मजदूरों की स्किल मैपिंग का काम किया जा चुका है। वहीं सरकार की ओर से प्रवासी श्रमिक राहत पोर्टल भी बनाया गया। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।